गुस्सा हो गई थी, झगड़ा जैसा हो गया था, मतलब कि क्यों दीदी मना कर रही है, आए हैं तो घूमेंगे नहीं क्या। तो मतलब अगर किसी को सिखाना है तो उसको कितना वैराग्य देने के लिए बोलना चाहिए और कितना नहीं। तो हमारी गलती है ना, हमको कोई भी चीज़ करने के पहले बताना चाहिए क्यों कर रहे हैं। आप उसको बोल रहे हो मॉल मत जाओ, क्यों बोल रहे हो आप ये मत बोलो मॉल मत जाओ। हमें बोलना चाहिए मॉल जाने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, उसके बाद वो डिसाइड करेगी। हम तो नहीं बोलते किसी को कि माला करना, हम बोलते माला करोगे तो फ़ायदा होगा, गीता पढ़ोगे तो फ़ायदा हो, नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, बाकी आप डिसाइड करो। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट खाना चाहे तो उसको ये मत वो चॉकलेट नहीं खा सकता, तो गुस्सा होगा वो क्यों नहीं खा सकता, उसको सिखाई दे चॉकलेट खाएंगे तो दांत खराब हो, और फिर साथ साथ उसको कुछ ऑल्टरनेटिव दीजिए। अब चॉकलेट खाने की इच्छा, आप चॉकलेट मना करें तो बोलिए पेड़ा खाओ, बर्फी तो कुछ ऐसा टेस्टी दो जो चॉकलेट का रिप्लेसमेंट कर दे। तो फिर उसको बुरा, अब बच्चों बोलो खेलो मत, मोबाइल मत खेलो, तो कुछ तो खेलने दो उसको, मोबाइल भी मत खेलो, दिन भर बैठा रहेगा। जैसे एक बच्चा था तो पिताजी पूरा परेशान कि सुनता नहीं है, बदमाशी कर, तो मैं पता किया कि क्या हो गया बेटा, तो पता चला कि बच्चा अकेले घर में, कोई और है नहीं, अब माँ है सिर्फ और एक बहन है, तो अब लड़का अकेले घर में, उसको कोई लड़का चाहिए भाई, समझ रहे हैं, लड़की से उसका नहीं जम सकता। मतलब लड़कों का साइकोलॉजी अलग होता है, लड़की का, अब दिन भर बहन से नहीं बात कर सकता, नहीं जमेगा, कि माताएं अलग तरीका सोचती है लड़के, अब उसको बोले तुम खेलने मत जाओ, बाहर मत जाओ, तो कैसे रहेगा वो दिन भर, क्या माँ और बहन के साथ रहे, समझ, उसको नहीं कंफर्टेबल फील होगा। तो फिर मैंने उसको गुरुकुल में दिया, तो अभी इतना खुश रहता है क्योंकि उसको 10-12 लोग मिले खेलने के लिए, पढ़ाई भी करता है, पहले पढ़ता नहीं था, अभी 4-5 घंटा पढ़ भी लेता है, खेल भी लेता है, खुश रहता है। तो हम बोलेंगे नहीं तुम गेम मत खेलो, कुछ मत करो, अब बैठ के तुम दिन भर पढ़ाई करो, ऐसा थोड़ा ना हो। उसको खेलने की भी इच्छा, वो भी देना पड़ेगा उसको इन्वायरमेंट। और अगर हम बोल रहे हैं कि मत करो, समझाना पड़ेगा क्यों मत करो, और समझाने के बाद फिर ऑल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा। अब कोई बच्ची मॉल जाए तो क्या दिक्कत है उसमें, पहले समझाना पड़ेगा। जैसे मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, तो एक बार स्पोर्ट्स की तरफ से हम लोग को ले जाया गया IIT कानपुर, बनारस से, BHU से। स्पोर्ट्स खेलना क्या खराब है क्या, स्पोर्ट्स खेलना तो अच्छा है, लेकिन मैं देखा 7-8 लड़के थे, 2-3 लड़की थी, और ये 7-8 लड़के हमेशा गंदी बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, उल्टी पुल्टी बातें। मेरे को बोले दारू पियो, क्या बोल रहे हैं, और मेरे को बोतल भी दे दी। मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई, बोला नहीं ये सब तो नहीं कर सकता मैं सामने बोतल रख दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हैं। और मुझे अंदर से लगा आज तक पिया नहीं मैं, कैसे पी सकता हूँ, कुछ तो पाप है। नहीं वो ऐसा बोला, अरे पिएगा नहीं तुम, पिया बिना तुम कैसे बोल सकता है खराब। उस समय भक्ति में मैं गीता भी नहीं पढ़ा था, मैं आया नहीं था भक्ति में, फर्स्ट ईयर की बात है, और मैं भी भ्रमित होने लगा कि मैं पीऊँ कि नहीं पीऊँ। बोलते एक बार टेस्ट करने में क्या नुकसान, समझ रहे। फिर भगवान की दया से मैं नहीं पिया, लेकिन उल्टी पुल्टी बात करेंगे, चलो उधर लड़कियों को देखो, ये करो वो करो, मतलब फिर मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई इनके साथ रहेंगे तो हम स्पोर्ट्स में तो रहेंगे, लेकिन हमको मतलब जानवर बना देंगे। ऐसा नहीं मैं खेलना नहीं चाहता, लेकिन उनके साथ खेलूंगा तो मेरा खेलने के साथ ये सब भी मिलेगा। फिर बोलेंगे लड़कीबाजी करो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, तुम भी बनाओ, ये करो वो करो, तुम भी दारू पियो। तो हम बोले भैया तब तक मैं हरे के साथ जुड़ गया, तो मेरे को भक्त मिल गया, तो मेरा तो बच्चों को समझाना पड़े, खेलना खराब नहीं, तो खेलने के साथ क्या क्या मिलेगा वो भी देखो। दारू पीना पड़ेगा, पीना चाहोगे तो बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा कि शॉपिंग मॉल जाने क्या फायदा नुकसान, उसका भी सुनना पड़ेगा। मैं आदमी देखना चाह रहा दुनिया तो क्या खराब, लेकिन उसके साथ मान लो अब लड़कियां कपड़े सही से नहीं पहन रखी है, ऐसी घूम रही है, उससे हमको प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसलिए नहीं जाना चाहते, तो उसको समझाना पड़ेगा। और उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद जबरदस्ती मत कीजिए। जैसे किसी को हम समझाते हैं माला करने का क्या लाभ है, करना चाहे करेगा, नहीं करना छोड़ दीजिए, जबरदस्ती क्यों करने का, समझ रहे हैं। जबरदस्ती करने से झमेला होता है, आपका काम है सिखाइए, फिर समझ रहे हैं। अब कभी कभी माँ बाप को थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे बड़े बच्चे होते हैं उनको 5 साल तक तो ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, जो कर रहा है करने दीजिए उसको। छोटा बच्चा है 3-4 साल तक तो कुछ समझता ही नहीं उसको, 6 से 10 तक उसको पिटाया जाता है क्योंकि वो समझता है, तो उसको थोड़ा पीट के सीखना पड़ता है। और फिर जब 10, 12, 15 साल का होने तब फिर उसको पीटा उठा नहीं, फिर उसके साथ डिस्कस किया था, समझाना चाहिए। तो कितनी उम्र की तेरी बहन थी, तो 16 साल की बच्चियों को समझा सकते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है, वो क्यों जाना चाहती हो शॉपिंग मॉल, घूमने में मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा, क्या क्या फायदे हैं,
मतलब मजा आएगा, और नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो क्या सिखाओगे उसको? तुम क्यों बोल रहे हो कि मत जाओ? उसको तुमने बोला कि तुम गुस्सा हो रही कि नहीं 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 जाना है, क्यों नहीं जाना? तो क्या सीखेगी, गलत क्या देखेगी? तो फिर वो सिखाओ कि ड्रेस, मान लो लड़कियां आप मिनी स्कर्ट पहन के घूम रही है, कपड़ा ऐसे छेदा पड़ के घूम रही है, तो उसको बोलो कि क्या नुकसान है ऐसा कपड़ा पहनने से। समझ रहे हैं? उसको सिखाना पड़ेगा। उसको वो ठीक लग रहा है तो फिर सिखाना पड़ेगा। जब बच्चा जेम्स खाना चाह रहा है, आप ये नहीं बोलो कि जेम्स में क्या खराबी है, आप बोलो मुझे जेम्स नहीं खाना। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, जेम्स अच्छा लग रहा है, खाने दो। देखो तो समझाना पड़ेगा, ठीक है अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन 10 साल बाद दांत क्या होगा? तो खुद ही नहीं खाएगी। लेकिन आप बताओगे नहीं, जबरदस्ती नहीं नहीं जाना। समझ रहे हैं? अब लड़कियां कम कपड़ा पहन के घूमती है तो उनका शोषण होता है वैसी लड़कियों का। उनको लगा मजा आता है, मजा नहीं, आपका शोषण होगा। अभी मजा आ रहा है लेकिन बाद में क्या होगा? शोषण। समझ रहे हैं? तो इसीलिए सिखाना पड़ेगा। बहुत सारे लड़के को हुआ है शोषण। तो जैसे कोई लड़का जेम्स खा रहा है तो दिखाना पड़ेगा, देखो जेम्स खाने से उसका दांत, देखो वो खाता था उसका दांत खराब हो गया। जैसे कोई लोग गुटखा खाते, तो एक बार ट्रेन में एक आदमी मिला तो वो गुटखा खाया, तो बोला ये तो अच्छा नहीं, छोड़ दे। नहीं ये तो बहुत अच्छा है। बोले कैसे अच्छा है? बोला आप कैसे बोले खराब है? बोला अपने आंखों से देखा, मेरे एक भैया खाता था, उसको कैंसर हो गया, मर गया। लेकिन हमने तो देखा है जो लोग खाते हो ज्यादा जीते हैं, और जो नहीं खाते जल्दी मर जाते हैं। हम बोले हरे कृष्ण। बोले क्या? बोलिए महाराज, बोलिए बोलिए। नहीं हम बोले आप सुनने को मुड़े में, नहीं तो बोल के क्या करते? नहीं नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। तो बोले आप ही उल्टा पुल्टा लॉजिक दे रहे। समझ रहे हैं? दुनिया में अब ऐसा कुछ लोग तो होगा, 1000 लोग गुटखा खाता है, 1000 लोग नहीं खाता है मान लीजिए, तो 1000 लोग जो खाता है उसमें कुछ लोग स्वस्थ शरीर वाला भी होगा, खा के भी उनका शरीर, और कुछ लोग ना खा के भी वो बीमार होगा पहले कर्म होगा। तो इसका ये मतलब थोड़ा कोई आदमी एक को उठा ले जो गुटखा नहीं खाता फिर भी उसको कैंसर हो रखा है, और एक जो गुटखा खा के एकदम स्वस्थ। बोले देखिए गुटखा नहीं खाता है कैंसर हो गया, गुटखा खाता है स्वस्थ। इसका मतलब क्या हुआ? गुटखा नहीं खाने से कैंसर होता है, इसलिए सबको गुटखा खाना चाहिए स्वस्थ स्वाद। ऐसे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं उनका कैंसर हो रखा है, और नहीं खाते स्वस्थ रहते। तो मैंने उदाहरण दिया, मेरे एक भैया थे वो गुटखा खाते थे, फिर उनको 2010 में कैंसर हो गया, दांत अंदर चला गया, मर गए। तो हमें लोगों को भविष्य भी दिखाना चाहिए, देखो ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा हो चुका ऑलरेडी। तब फिर उसको समझ में आएगा तो अच्छी, नहीं समझ में आया तो फिर करके देखो। कुछ लोग बोलने से नहीं सीखते, मार खा के ही, तो छोड़ दो, थोड़ा मार खाने दो। समझ रहे? तो जैसे मृगाली नाम का एक क्या था, शिकारी था, वो जानवरों को मारता था, शिकार करता था। तो नारद मुनि जब मिले उससे, तो नारद मुनि ने बताया देखो तुम जो शिकार करो पता है इससे क्या होगा? बोले क्या होगा? हम बस खा रहे मजा कर रहे हैं। बोले देखो तुम जितना जानवर को मारो तुमको ही मारेगा सब। हाँ, तो अपने दिव्य शक्ति से भविष्य दिखा कि जो वो मान लीजिए कोई खरगोश को मारे तो खरगोश तड़प रहा है, तो वो भी अगले जन्म में इनको तड़पा के मार रहा है। बाप रे, हमें तो सैकड़ों जानवर मार दिए, हजारों जानवर, मुझे हजारों जानवर तो पीड़ा पड़ेगी। महाराज जी माफ कीजिए, हम क्या करें? अब जो पाप हो गया सो हो गया, अब और मत करो। और तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो कैसे बदला? जब नारद मुनि ने दिखाया भविष्य, देखो तुम ऐसा करो तो क्या मिलने वाला है, तो फिर समझ गया। तो बोला नहीं अब और नहीं करेंगे। तो फिर उसने छोड़ दिया। फिर बोला अब पाप हो गया। बोला पाप जो हो गया वो हरे कृष्ण मंत्र करने से खत्म। वो जब करते 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 इतना शुद्ध हो गया कि फिर नारद मुनि जाए थे रास्ते से, तो बोले चलो देखते क्या चल रहा है। तो देखे तो नारद मुनि को देखो प्रणाम किया, गुरुजी आए एकदम उछल रहा था। उछल क्यों रहा है ऐसे से? वो नहीं गुरुजी जमीन में चींटी है। क्या है? मैं चींटी पे पाँव नहीं रखना चाहता। वाह, पहले जानवर को मार मार के एकदम पीड़ा मजा लेता था, हा हा हा, अब बड़ा चींटियां नहीं मार पाए। तो भगवान के नामों में बड़ी, तो थोड़ा सा उसको गाइड कीजिए, ट्रेन कीजिए, समझिए, और फिर थोड़ा बोले जब करने धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं चाहिए।